नमस्कार, आपकी ही अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज की स्टोरी है द सेज एंड द स्वेंडलर। मतलब एक साधु, सेज मतलब साधु, एंड मतलब और, स्वेंडलर मतलब एक ठग या फिर चोर। तो देखते हैं इस कहानी में एक साधु और चोर के साथ क्या होता है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं इस स्टोरी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There was a sage who did not trust anybody and always carried his money with him. There was a sage मतलब यहाँ रहता था एक साधु या फिर सेज मतलब संत भी होता है। तो एक संत थे। There was a sage मतलब एक संत थे। हु मतलब जो, डिड नॉट मतलब नहीं करते थे, ट्रस्ट मतलब विश्वास, एनीबडी मतलब किसी के ऊपर भी, मतलब एनीबडी मतलब किसी पर भी वह विश्वास नहीं करते थे। एंड मतलब और, ऑलवेज मतलब हमेशा, कैरीड मतलब ले जाते थे या फिर लेते थे, हिज मतलब अपनी, मनी मतलब पैसों को, विद हिम मतलब अपने साथ। मतलब जो एक साधु थे वह किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करते थे और हमेशा अपने साथ अपने पैसों को लिए रहते थे। फिर देखते हैं क्या होता है उनके साथ। वंस मतलब एक बार, a thief noticed the bag and thought that it might have something valuable and planned to steal it। मतलब वंस मतलब एक बार, a thief मतलब एक चोर ने, नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया, द बैग मतलब उस बैग के ऊपर, और, एंड मतलब और, थॉट मतलब सोचा, थिंक मतलब सोचना, और थॉट मतलब सोचा, डेट मतलब कि, इट माइट मतलब इसमें शायद, हैव समथिंग मतलब कुछ हो सकता है, समथिंग मतलब कुछ, वैल्यूबल मतलब मूल्यवान या फिर कीमती हो सकता है। मतलब एक चोर ने उस साधु के बैग पर ध्यान दिया और सोचा कि इसमें कुछ वैल्यूबल मतलब मूल्यवान या फिर कुछ कीमती चीज़ें या फिर कुछ कीमती सामान हो सकता है। एंड मतलब और, प्लान मतलब उसने योजना बनाई, टू स्टील इट मतलब इट मतलब उसको, स्टील मतलब चुराने, टू मतलब के लिए, फिर उसने उसे चुराने के लिए योजना बनाई। He went to the sage and said that he was an orphan and wanted to be his disciple। मतलब he went मतलब वह है, he मतलब वह है, went मतलब गया, to the sage मतलब उस साधु के पास, and मतलब और, said मतलब कहने लगा, और उसने कहा, that मतलब कि, he was an orphan कि वह एक अनाथ है, orphan मतलब एक अनाथ है, and मतलब और, वांटेड मतलब चाहता है, टू बी मतलब बनना, हिज डिसिपल मतलब आपका शिष्य या फिर मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। मतलब उसने साधु के पास वह गया और उसने कहा कि मैं एक अनाथ हूँ और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। डिसिपल मतलब शिष्य बनना चाहता हूँ। ही कन्विंस्ड द सेज दैट ही वाज एन ऑनेस्ट मैन। और उसने ही मतलब उसने कन्विंस्ड मतलब यकीनन या फिर आश्वस्त रूप से उसे समझाया, मतलब उस साधु को समझाया, दैट मतलब कि, ही वाज एन ऑनेस्ट मैन कि मैं हूँ एक, एन मतलब एक, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, मैन मतलब व्यक्ति। मतलब उस चोर ने एक आश्वस्त रूप से उसे यकीनन उसके मतलब उसको यकीन दिला दिया कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। ऑनेस्ट मैन मतलब ईमानदार व्यक्ति हूँ। द सेज एग्रीड फिर वह साधु, सेज मतलब साधु या फिर संत, एग्रीड मतलब सहमत हो गया। फिर यह सुनकर वह संत सहमत हो गई। फिर देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। वंस ड्यूरिंग आ जर्नी थ्रू द फॉरेस्ट दे केम अक्रॉस आ स्ट्रीम। वंस मतलब एक बार, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, आ मतलब एक, जर्नी मतलब यात्रा, तो एक बार एक यात्रा के दौरान, थ्रू मतलब यज्ञपी या फिर उसके द्वारा, द फॉरेस्ट मतलब उस जंगल से गुजरते हुए, फॉरेस्ट मतलब जंगल से, थ्रू मतलब वहाँ से गुजरे, तो दे केम एक्रॉस, बे आई, केम मतलब आई, एक्रॉस मतलब पार करके, एक स्ट्रीम मतलब जलधारा या फिर एक जल की मतलब एक नदी की धारा जा रही थी। तो वह एक जंगल से गुजर रही थी, उसी जंगल में उसी जंगल को पार करते हुए एक नदी की धारा जा रही थी, तो वह उसके पास आई। फिर द सेज डिसाइडेड
the sage decided to take a dip and told his disciple to take care of his belongings। मतलब उस साधु ने, द सेज मतलब उस साधु ने, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, टू टेक आ डिप मतलब एक डुबकी लेने के लिए, मतलब डिप मतलब डुबकी लेने के लिए उस साधु ने निर्णय लिया। एंड टोल्ड मतलब बताया, हिज मतलब अपने, डिसिपल मतलब शिष्य को, कि टेक मतलब रखे, केयर मतलब देखभाल, ऑफ हिज वेलुंगस मतलब अपनी संपत्ति का या फिर अपने सामान की देखभाल रखे। मतलब उन साधु ने सोचा कि मैं इस जलधारा में एक डुबकी लूँगा, और उनने अपने मतलब जो उनके साथ उनका शिष्य था तो उसे उन्हें समझाया कि अपने सामान की देखभाल रखे या फिर अपने सामान की केयर मतलब देखभाल रखे या फिर उसकी रक्षा करे। फिर जैसे ही एज द सेज मतलब जैसे ही साधु वॉज बिजी मतलब व्यस्त हो गए, वॉचिंग मतलब देखने लगे, द गोट्स फाइटिंग मतलब गोट्स मतलब बकरियों की, फाइटिंग मतलब लड़ाई को, ऑन द अदर एंड मतलब उस नदी के दूसरी तरफ, मतलब जैसे ही वह नदी में नहा रहे थे मतलब डुबकी ले रही थी वह साधु, तो वह दूसरी नदी के दूसरी तरफ बकरियों की फाइटिंग मतलब लड़ाई को देखने लगे और उसमें व्यस्त हो गए। तभी ऑफ द रिवर मतलब उस नदी में, तभी द थिप मतलब उस चोर ने इसके मतलब भाग लिया या फिर वहाँ से भाग गया, विद द बैग मतलब उस थैले के साथ, बैग मतलब थैले के साथ, मतलब जब तक वह मतलब साधु ने जब तक उस नदी में नहाया मतलब डुबकी ली और दूसरी तरफ वहाँ बकरियों की लड़ाई हो रही थी, तो साधु उस बकरियों की लड़ाई को देखने में व्यस्त हो गई। और तभी उसी समय मौका देखकर वह चोर जो साधु का शिष्य बना हुआ था, मतलब उसने विश्वास दिलाया था साधु को कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, तो वह उस साधु का शिष्य बना हुआ था, तो वह उसी समय मौका देखकर उसने मतलब वह बैग लेकर अपने साथ भाग गया। व्हेन द सेज रिटर्न जब साधु, व्हेन मतलब जब, सेज मतलब साधु, रिटर्न मतलब लौटा, ही फाउंड दैट द मैन एंड हिज बैग वर मिसिंग। ही फाउंड मतलब वह पाता है, दैट मतलब कि, मैन मतलब व्यक्ति और उसका, हिज मतलब उसका, बैग मतलब थैला, वर मिसिंग मतलब वहाँ से गायब है। मतलब जब वह साधु उस नदी से बाहर निकलता है तो वह पाता है कि यहाँ से मेरा शिष्य मतलब वह जो व्यक्ति था वह और मेरा बैग मतलब थैला भी गायब, साथ में मतलब थैला भी गायब हुआ है। फिर ही देन मतलब ही मतलब तब, देन मतलब वह है, क्राइड मतलब चिल्लाया, क्राइड मतलब चिल्लाया, दैट मतलब कि, ही वाज आ फूल कि मैं एक फूल मतलब मूर्ख हूँ, टू बिलीव आ स्ट्रेंजर मतलब एक स्ट्रेंजर मतलब अजनबी पर विश्वास करने के लिए। मतलब फिर साधु अपने आप में चिल्लाया और कहने लगा कि मैं एक मूर्ख हूँ जो मैंने एक अजनबी के ऊपर विश्वास किया, मतलब मुझे एक अजनबी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था। फिर देखते हैं इस स्टोरी का मोरल क्या निकलता है। मोरल मतलब सारांश या फिर नीति या फिर इसका कहानी का सार क्या निकलता है, देखते हैं। अ केयरलेस एटीट्यूड लीड्स टू रुइन मतलब एक लापरवाह है, केयरलेस मतलब लापरवाह, एटीट्यूड मतलब भेदभाव या फिर मनोवैज्ञानिक मतलब जो एक लापरवाह का व्यवहार करता है वह एक बर्बादी का नेतृत्व बन जाता है। मतलब एक लापरवाह व्यवहार से एक बर्बादी की ही जड़ निकलती है। मतलब उस साधु ने लापरवाही की थी और इस अजनबी के ऊपर विश्वास करके अपना सामान पूरा रख दिया था, तो तभी उसी समय इस अजनबी ने जो उनका शिष्य बनकर आया था तो वह सामान पूरा ले गया साथ में और उसको कुछ भी नहीं मिला, मतलब वह व्यक्ति भी नहीं मिला और अपना सामान भी नहीं मिला। तो इस साधु को सीख मिली गई थी कि मैंने लापरवाही की थी अपने सामान के साथ और उस अजनबी पर विश्वास किया था और मैंने ही अपना सामान पूरा खो दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।